हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू सीजीबी मेंटोर्स एंड आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, और अगर नहीं चल रही है देन इट इज द टाइम टू पुल अप योर सॉक्स एंड स्मेल द कॉफी। एंड ऑब्वियसली यू नो दैट हमारा नोटिफिकेशन, आरबीआई का नोटिफिकेशन आने वाला है ऑन 28th of April, and therefore I am here to address your concerns and aspirant concern जो कि naturally इस टाइम पे रहता है ना। क्या करें, कैसे करें? there is always a panic mode, anxiety, and there is always a buzz in your mind, है ना। there is a buzz around, be it your mind, the buzz around, be it on YouTube, social media channels, हर जगह, है ना। तो I know you must be aware of all the strategy sessions, be it quant, reasoning, general awareness, है ना, on our YouTube channel, be it schemes, right? But I'm here to address the concern जो एक aspirant एक्चुअल में फील कर रहा है इस टाइम पे, है ना। एक्चुअल में फील कर रहा है, एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू एड्रेस दैट कंसर्न, व्हाई नॉट टू हेल्प देम in their studies, in their time management, in their emotions, in their consistency. So मैं यहाँ हूँ आपके लिए। तो yes, यही मुझे आपको बताना था that you must be aware of all the syllabus, है ना। you must be aware of all the strategies. एग्जाम आ गया है, अब पढ़ाई कैसे करनी है। I know what to do, but I do not know how to do it. What actions shall be taken? How to just process my mind? How to calm my mind? How to just sit on chair एंड विद योर स्टडी टेबल, एंड बस पढ़ाई कैसे करनी है अभी, है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, तो अभी I was taking a session day before yesterday, and people were not there. Aspirants were not there in my session, and I was very dejected and dissatisfied. That why is it so? Then certain aspirants told me that it is because कि भाई वो पैनिक हो गए हैं, वो सेशन भी लेने नहीं आए हैं, लाइव सेशन। एंड मैंने कहा भाई, अगर एग्जाम आ रहा है तो सेशन तो जरूर लेना चाहिए ना। नहीं, वो टेंशन में है, राइट। देन व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर वेस्टिंग योर टाइम, है ना। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, अदर थिंग्स भी हो सकती है। यू आर जस्ट नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम, करेक्ट। देन ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है अभी। आई एम जस्ट ट्राइंग वेरी हार्ड, आई वेक अप अर्ली, बट पता नहीं मेरा एफिशिएंट स्टडी हो नहीं पा रहा है। इट इज मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स। व्हाट शुड आई डू भाई, एग्जाम आ गया है, ठीक है। देन बट वेयर इज माई टाइम गोइंग, मुझे नहीं पता मेरा टाइम कहाँ गया। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज आई एम हेयर टू ब्रिंग द सोल्यूशंस, नॉट ओनली डिस्कस द इश्यूज विच यू आर फेसिंग। एंड टाइम इज रनिंग, राइट, टाइम इज रनिंग, एग्जाम आने वाला है। देन देर इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आज तो पढ़ाई हो रही है, कल भी होगी, बट आई एम नॉट श्योर कि परसों होगी क्या नहीं, या आज पढ़ाई हो रही है, कल का क्या, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। सी फ्रेंड्स, आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग इट। व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग इट, अगर मैंने आज पढ़ाई कर ली है, मुझे नहीं पता था मेरा कल का दिन कैसे जाएगा, कहीं कोई रिलेटिव तो नहीं टपक जाएगा या कुछ इश्यू तो नहीं आएगा, क्या पता मैं इमोशनली डाउन हूँ, मैं कैसे पढ़ाई करूंगी, है ना। सो आई एम नॉट श्योर ऑफ माई टुमारो, हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर टुमारो, दैट इज वॉट नीडेड। देन कल क्या होगा, है ना, एज आई सेड, कल क्या होगा। सो वी विल डिस्कस ऑन दिस एस्पेक्ट्स। एंड यस, आई वांट टू से वन मोर थिंग, है ना। कंसिडरिंग द वैकेंसीज, एज यू ऑल नो, वैकेंसीज देयर आर चांसेस, है ना, देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि इस बार वैकेंसीज कम आए। वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो, डोंट वरी, है ना, कि अब क्या, कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, देयर इज पैनिक, पैनिक इन योर हेड, देयर एंजाइटी इन योर हेड, डर का माहौल बना हुआ है कि भाई कितना प्रिपरेशन है दूसरों का, वो लोग तो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, मैंने तो अभी सब्सक्राइब किया है, मुझे तो 1 महीना हो गया है। देन देयर एस्पिरेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस 1 year 2 years, रेपिटेटिव अटेम्प्ट्स वो दे रहे होंगे। ठीक है, यूट्यूब पे डर का माहौल है, वैकेंसीज कम है। देन सब लोग, इट इज बीइंग फ्लडेड विद ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी सेशंस, दिस एंड दैट, ये कर लो, वो कर लो, हो जाएगा, फेज 1 पे फोकस करो या 1 2 दोनों पे करो, ऑल ऑफ दैट। नाउ वी विल ट्राई टू थिंग्स, है ना। आई विल नाउ ट्राई टू एड्रेस, है ना, कि हमें क्या करना चाहिए। सो फोकस ऑन द प्रोसेस। ठीक है, देखो, नो डाउट देयर विल बी, है ना, देयर आर चांसेस कि वैकेंसीज कम होगी, बट डू यू हैव एनी ऑप्शन? क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? या तो आप जाके अपने आरबीआई को मेल करो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। कर भी दिया तो क्या वो आपकी सुनेंगे? आई डोंट थिंक सो, राइट। उनका जो मैनेजमेंट ने जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया। डू यू हैव एनी ऑप्शन? यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। देन मेरा ना हमेशा एक लाइन रहा है, डू एंड टेक दोज एक्शंस, है ना, डू एंड टेक दोज एक्शंस दैट इज इन योर कंट्रोल, and what is in your control, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया, and what is not in your control, just leave it, because you can't do about it anything. You can just think, process, waste your time, get panic, है ना, एंजाइटी में चले जाओगे, फिर 2 कॉफी एक्स्ट्रा पियोगे, बट आपको वही करना चाहिए जो आप कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन कंट्रोल योर एक्शंस, यू कैन कंट्रोल योर टाइम, यू कैन कंट्रोल योर कंसिस्टेंसी। आप अपनी पढ़ाई को कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट आरबीआई इज प्लानिंग, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट विल बी द कट ऑफ, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट
मेरे रिजल्ट्स कैसे होंगे, है ना, मैंने एग्जाम दे दिया है, मेरे रिजल्ट्स कैसे होंगे, यू कैन जस्ट कंट्रोल दैट व्हाट इज द प्रेजेंट एंड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। देन डू नॉट थिंक ऑफ दोस वैकेंसीज, डू नॉट टेक, है ना, प्रेशर, and you're just, you know, there are many aspirants who must be preparing for it diligently, hard workingly, but there will be also those aspirants जो वैकेंसीज का टेंशन लेके पढ़ाई उनकी आधी होगी है, क्योंकि उनको वैकेंसीज की टेंशन है। करोगे क्या टेंशन लेके? हो रही है टेंशन, आई अप्रिशिएट इट। हो रही है, नॉट अप्रिशिएट, आई वुड से आई अंडरस्टैंड इट, आई कैन फील इट कि भाई देखो टेंशन तो है, बट आप उसका कर क्या सकते हो? 2 दिन टेंशन लो, तीसरे दिन भूल जाओ उसको, बिकॉज सी इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, टेंशन लेनी है लो, बट कब तक के? देयर इज एन एंड टू इट। So I would just suggest, do not focus on this vacancies thing, है ना, try to optimize your time now, है ना, because this is the time and this is it. So you need to focus on the process, ठीक है, focus on the process, as we all know that there is a famous quote from our Mahabharat, है ना, from our Gita, that karmane vadi karaste ma phaleshu kadachan, that means you just need to enjoy the process, focus on one day, है ना। यूजुअली क्या होता है, हम आने वाले 50 दिन पे फोकस करते हैं, है ना, और हम उस 50 दिन के चक्कर में पहले 20 डेज वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बट यू जस्ट हैव टू थिंक दैट मेरे पास सिर्फ आज का दिन है एंड आई हैव जस्ट टू मेक माई डे कंप्लीट। मुझे सिर्फ आज के दिन मेहनत करनी है, डू नॉट थिंक ऑफ टुमारो। अब कुछ बच्चे कहेंगे ऐसे कैसे टुमारो नहीं सोचेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, आई जस्ट मीन टू से दैट जब आप आगे के 20 दिन की मेहनत के बारे में सोचते हो ना, तो आप डर जाते हो, है ना, यू फील लैक। सो इट्स बेटर यू थिंक ऑफ टुडे, यू थिंक ऑफ टुडेज वर्किंग हार्ड। जब आप नेक्स्ट डे पे आओगे देन थिंक ऑफ दैट डे, जब आप नेक्स्ट डे पे आओगे देन थिंक ऑफ दैट डे। सो इन दैट process what will happen, that you will enjoy in the present, you will enjoy in the process, no doubt. You have to make 50-day plans, 20-day plans, obviously weekly plans, you have to do each and everything, but focus on today, है ना, you have to focus on the process, you do not have to think on the results which is not in your control again. Now ignore the mess that is unhealthy for your brain, ये पहला ही मैं पॉइंट आपको समझा चुकी हूँ, because it is really unhealthy, है ना, चाहे भी कुछ भी चल रहा हो, चाहे वो यूट्यूब पे चल रहा हो, चाहे आपके दिमाग में चल रहा हो, इट इज अनहेल्दी फॉर योर ब्रेन बिकॉज यू आर एंडिंग अप in wasting your time. Then one approach, one clear direction, this is very very important, right? Because abhi, you know, everything, the internet is flooded with hell lot of things, hell lot of videos, hell lot of strategies, contents, MCQs and what not. So you just need to focus on one clear direction. एक चीज पकड़ो और उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। इधर उधर भागोगे रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। एक ही रास्ता चूज करो एंड rather than, you know, going in various directions, just choose one direction and try to end it, है ना, end the path, है ना। एक हमारी पोएम आती थी, है ना, द रोड नॉट टेकन, नाउ यू हैव टेकन द रोड विच इज नॉट टेकन बाय, यू नो, सो मेनी एस्पिरेंट्स, है ना, नॉट in life, है ना, we have taken the difficult path, but in that difficult path you need to have that clarity, you need to have that clear direction, है ना। So this is the general thing which I wanted to discuss with it. Now let's come with a little more, है ना, practical approach. टाइम कैसे मैनेज करें? मुझे नहीं पता मैं कब उठूंगी कल। मैं सो तो गई हूँ, मेरे साथ ऐसा होता था, मैं सो तो गई हूँ बट मुझे नहीं पता मैं 6 बजे उठूंगी, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान, विदाउट प्लान यू कैन नॉट एग्जीक्यूट इट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम किताब लेके बैठ जाते हैं, है ना, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो इन एवरी एस्पिरेंट, यू कैन से स्टडी और योर प्रिपरेशन। जब तक आप प्लान नहीं करोगे ना कि ये मेरे 50 दिन के प्लान है या 40 दिन के प्लान है, ये मेरा वीकली प्लान है ना, वीक में भी मेरा ये कल का प्लान है, अगर आप जब तक के प्लान नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, आपका एग्जीक्यूशन बहुत ही खराब जाने वाला है, बहुत ही खराब जाने वाला है। इफ यू आर नॉट प्लानिंग इट, बिकॉज इफ यू आर नॉट प्लानिंग इट, यू आर नॉट अवेयर कि मेरा कितना सिलेबस बचा है, क्या मुझे मॉक्स कितने करने हैं, कितने एमसीक्यूज करने हैं, ये टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं, यू आर अनअवेयर ऑफ योर टाइम। जब आप प्लान करने लगोगे ना, यू विल बी लाइक, हाँ इतना टाइम है, इतने सिलेबस है, अच्छा तो मुझे इस तरीके से उसको अरेंज करना है इन माई टी टेबल कि चलो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे यहाँ पे मुझे जनरल अवेयर्स पढ़ना है, या मुझे ESI की, या मुझे क्वांट करना है, रीजनिंग करना है। सो व्हेन यू प्लान थिंग्स, यू आर अवेयर ऑफ योर टाइम, दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी नेसेसरी दैट यू नीड टू प्लान योर थिंग्स, है ना। देन योर नेक्स्ट डे, अब कई बार कई लोग क्या करते हैं, आई टेल यू, कई लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के, है ना, आराम से चाय कॉफी लेके, देन दे प्लान आउट। डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट। आपका जो डेली प्लान है ना, you have to plan it before, right? Your next day starts with your previous night. If your previous night, है ना, आपने अपने पेपर पे, एक नोटबुक पे या डायरी पे, जो भी आपने अगर कल का प्लान बना लिया ना, the trust me, that diary, that thing on your table would help you to wake up in the morning, sit on the table, है ना, and chair, and you will be able to focus in a better manner.
वाई? बिकॉज नाउ आपने रात को ही प्लान किया है कि मैं ऐसे ऐसे उठूंगा, ऐसे ऐसे उठूंगी, ठीक है, मुझे ये चीज करनी है, एंड यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इन अ मोर एफिशिएंट वे। तो रात को ही अपना प्लान बना के सो हर दिन, ठीक है। ऑब्वियसली आपके वीकली प्लान्स बने होंगे, लेकिन कल मुझे क्या करना है वो रात को बना के सो एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। हाँ, और जब मैं अपने प्लान्स बनाती थी ना, तो हमेशा यूजुअली क्या होता है, वी आर नॉट एबल टू कवर दोस प्लान्स, एंड दैट इज रियली 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 ओके। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया, इवन इफ यू आर एबल टू कंप्लीट 80% और 75% ऑफ योर टोटल प्लान, बिकॉज जनरली वी एक्सपेक्ट मोर, है ना, हम अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और उस एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि हम पूरा प्लान पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं, हमारे प्लान्स के टारगेट इतने बड़े होते हैं कि हम नहीं कर पाते। वो बड़े हैं, ठीक है, दे बिग, तो you just need to complete 75 to 80% of your targets, and if you are able to do it, then you're sorted. Why? Because आपको अपने प्लान में buffer days भी रखने हैं, ठीक है। Now kick start your day. See, when I say kick start your day, see, if you are not able to wake up, है ना, you think that कि मुझे सुबह उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, but मुझसे हो नहीं पा रहा है, तो I would suggest, if you are a night owl, do not change that in these last days, because उस changing process में क्या होता है कि you will end up in wasting time. But if you're early riser, let's say not very early riser also, let's say 7 8, है ना, आप 9 बजे उठ रहे हो, but आप चाहते हो कि आप 8 बजे उठो, take the help of your parents, take the help of your friends, do anything but help लीजिए। people are there around you who are good, who are your close ones, they will definitely help you। जैसे मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प लेती थी कि चाय बनाओ, कॉल करो कि बेटा चाय बन गई है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट कि वो टेंशन हो जाती है कि भाई चाय बनाती ठंडी हो जाएगी, चलो भागो। सो प्लीज 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 किक स्टार्ट योर डे in this manner, that someone is there to help you। secondly, when I say kick start your day, it means start your day within 1 hour, ठीक है, और मैक्स टू मैक्स विद इन, लेट्स से नहा धो के पढ़ रहे हो, अच्छे से नाश्ता करके पढ़ रहे हो, देन विद इन 1.5 आवर्स और 1 hour 15 minutes यू शुड बी एबल टू बेसिकली पिक योर स्टडी। अपने चेयर पे बैठ जाना, ठीक है। उससे ज्यादा अगर टाइम वेस्ट किया आपने, तो आपको लगेगा मेरा दिन तो गया गया गयो, मेरा दिन तो बर्बाद हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाती, चलो कल से पढ़ाई करेंगे। ऐसे नहीं करना है। ट्राई टू सिट एंड स्टडी इन विद इन 1 hour 15 minutes। सब कुछ अगर आप करते हो, पूजा पाठ करते हो, या वॉट एवर यू डू योर मॉर्निंग, सबके रिचुअल्स होते हैं, कोई योगा करता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई सॉन्ग सुनता है, जस्ट किक स्टार्ट योर डे विद दैट वाइब, है ना। किसी को कुछ भी पसंद है, मे बी सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, कुछ एक अच्छा सा कुछ भी सुन लो, दैट बेसिकली पंप्स यू फॉर अनदर 2-3 hours ऑफ योर डे, ठीक है। देन डिवाइड योर डे इन इंस्टॉलमेंट्स। तो यूजुअली क्या होता है कि हम सोचते हैं हम सारा दिन पढ़ेंगे, हम तो सारा दिन पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने तो ये चीज अभी उखाड़ देना है, सब कर देना है ना। तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता। अगर आज आपने 10 घंटे पढ़ लिए, कल वो 4 हो जाएंगे। सो इट्स बेटर यू डिवाइड योर डे इन सच अ वे, इन इंस्टॉलमेंट्स, कि अभी मुझे 2-3 घंटा पढ़ाई करनी है, आई टेक अ ब्रेक ऑफ 2 hours, देन आई स्टडी अगेन फॉर 2-3 hours, ठीक है, देन आई टेक अ ब्रेक ऑफ 1 hour, देन आई स्टडी फॉर मोर 2 hours, ठीक है। सो इन सच अ वे आपकी बॉडी, है ना, थकती नहीं है, आपके माइंड को प्रेशर नहीं होता कि मुझे तो सारा दिन पढ़ना है। और जब दिमाग में ये प्रेशर होता है ना कि अरे मुझे तो सारा दिन पढ़ना है, आधा दिन यूं ही निकाल दोगे कि अरे सारा दिन तो पढ़ना है, कोई बात नहीं। सो माइंड को ये बोलो कि नहीं, देखो, यू हैव टू बेसिकली train your mind, ठीक है। I would say that you have to basically train your mind in such a manner कि माइंड को ना वो चीज इजी लगे, ठीक है। माइंड को क्या लगना चाहिए? इजी लगना चाहिए। अब पता है बिगिनर्स क्या होते हैं? जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड होता है, क्योंकि उनका अटेम्प्ट शायद 1-2 होता है। आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दोज एस्पिरेंट्स हु आर इन द जर्नी फॉर मोर देन 2 years and they just feel like they are trapped, they just feel like what is this process, they just feel like कि अब क्या। तो what I was saying, yes, हाँ, तो जब आप अपने इंस्टॉलमेंट्स में पढ़ाई करते हो, आपके ब्रेन को एक, ठीक है, वो मिलता है कि चलो कोई नहीं, मुझे 2 ही घंटा पढ़ना है, पहले मैं इस 2 घंटे पे फोकस करता हूँ, या मुझे 3 घंटा पढ़ना है, पहले मैं इस 3 घंटे पे फोकस करता हूँ। सो डिवाइड योर डे इंस्टॉलमेंट्स इन सच अ मैनर। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह, ठीक है, यू हैव टू टेक टफ टॉपिक्स जो आपको टफ लगता है, क्योंकि सुबह सुबह माइंड जो है फ्रेश रहता है ना। देन दिन के टाइम पे क्या होता है, थोड़ी सी नींद भी आ रही होती है, यू कैन टेक क्वांटम रीजनिंग। व्हाई? बिकॉज ये आपके जो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रेन, है ना, लेफ्ट एंड राइट। आपका क्रिएटिव ब्रेन होता है और एक आपका लॉजिकल ब्रेन होता है। तो ये आपके लॉजिकल ब्रेन को आपको क्या कर देगा? खोल देगा, थोड़ा सा नींद भी नहीं आना पड़ेगा। देन यू कैन टेक अ नैप ऑफ 20 minutes ऑल्सो, नैप ऑफ 20 minutes, नॉट मोर देन दैट, और 30 minutes पावर नैप आई यूज्ड टू टेक फॉर 25 minutes, है ना, बहुत ही सही होती है वो नैप, ठीक है। उसके बाद इवनिंग में यू कैन वॉच सर्टेन वीडियोस, मे बी पीआईबी वीडियोस और स्कीम वीडियोस, विच इज बेसिकली इजी, है ना, स्कोरिंग है, इजी है, वहां से आप चीजें कर सकते हो। तो आप बस अपने डे को इस तरीके से डिवाइड कीजिए, ठीक है। देन टेक स्मॉल ब्रेक्स, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ऑल डेज आर नॉट सेम, बी डिसिप्लिन। अब ये मत सोचना कि सारे के सारे दिन बहुत ही परफेक्ट जाएंगे, है ना। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, है ना। आपको ये नहीं सोचना कि आज तो मैं लो हूँ, कोई बात नहीं, लो हो गए, ठीक है, थोड़ा सा मीडियम होगा,
कभी कभी हाई होगी, कभी कभी वेरी हाई होगी, इट्स रियली 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 ओके। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी डिसिप्लिन। दैट मीन्स अगर मैंने कुछ सोचा है, ठीक है, आज मैं थोड़ी लो हूँ, ठीक है, हो सकता है मेरे 60% टारगेट्स कंप्लीट होंगे, राइट। जैसे जैसे एग्जाम होगा आपको ऑटोमेटिकली कितना ही लो क्यों ना फील हो, आप वो चीज करोगे, ठीक है, यू विल डू इट नो मैटर व्हाट, ठीक है, बिकॉज नाउ यू आर इन द प्रिपरेशन, यू डोंट नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शन। नाउ ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट की बात कि मुझे टाइम मैंने ऐसे मैनेज किया, मैंने अपने पूरे दिन को इस तरीके से अरेंज किया, पहले प्लान किया, रात को ट्राई एग्जीक्यूटिंग इट, माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करने की कोशिश की है ना, पैनिक एंजाइटी नहीं चाहिए, प्रोसेस को एंजॉय करने की कोशिश की है, डिवाइड द वर्क एज पर योर कैपेबिलिटीज, जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है ना, जो आपका बिल्कुल मीडियम है उसको आप सुबह कीजिए, एंड यू नो वेल, राइट, यू नो वेल। नाउ बट ये तो हो गया एक दिन की बात, बट व्हाट हाउ टू मेक कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी व्हेन आई से दैट मीन्स ये तो एक दिन की बात होगी, वो हर दिन ऐसा जाना चाहिए। उसके लिए क्या करें, ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स फ्रॉम राइटिंग, है ना, वेयर टाइम इज गोइंग। सो आई टेल यू पर्सनली व्हाट आई यूज्ड टू डू इट, कि यूजुअली क्या होता है ना, हमें पता नहीं होता कि हमारा टाइम, ठीक है, हमें पता नहीं होता कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मैं सुबह उठ रही हूँ, मैंने 1-2 घंटा ऐसे वेस्ट कर दिया, मम्मी से बात कर ली, ये हो गया, किसी का फोन आ गया, अरे मुझे फोन उठाना पड़ा, ठीक है, हो सकता है कोई रिलेटिव्स आ जाए, ओ ओ माय गॉड, ठीक है, मेरे को ज्यादा नींद आ गई, ठीक है, अरे आज तो मम्मी की तबीयत खराब थी, मुझे खाना बनाना पड़ा, ठीक है, देन इट इज ऑल फाइन, बट सी यू नीड टू ट्रैक योर टाइम, ठीक है, यू नीड टू ट्रैक योर टाइम दैट वेयर इट इज गोइंग। 3 दिन ये काम करो, ठीक है, सिर्फ 3 दिन, ट्रस्ट मी, बाद में करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू दिस फॉर 3 days। what you have to do is you have to track your time, where is it going। I'll tell you what I used to do is, for example, if I wake up at 8, ठीक है, तो मैं ये लिखती थी कि चलो मैं 8 बजे, मतलब मैं 8 बजे उठ के 8 बजे नहीं लिखना स्टार्ट करती थी, लेट्स से मैं 9 बजे पढ़ने बैठी, तो मैं यहाँ लिखती थी कि 8 to 9 वेकअप, सो इट मीन्स दैट चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने मॉर्निंग टास्क कर लिए। नाउ फिर मैं पढ़ाई करती थी, लेट्स से मेरी पढ़ाई हो गई 10:30 तक, तो मैं लिखती थी कि 9 से लेकर 10:30 तक आई स्टडीड। लेट्स से कोई कॉल आ गया और वो कॉल चला 45 तक के, मैं यहाँ पे 10:45 नहीं लिखती, आई यूज्ड टू राइट 10:30 to 10:45 मेरा यहाँ पे कॉल में टाइम वेस्ट हुआ है, मैं सिर्फ लिखती थी कॉल, ठीक है। लेट्स से फिर आप ऐसे ऐसे अपने पूरा दिन लिखो, पूरा दिन, ट्रस्ट मी कि आपने, लेट्स से यूट्यूब पे भी अगर आपने 15 मिनट का ब्रेक लिया ना, तो डू राइट दैट, ठीक है, वो ब्रेक अगर 20 मिनट का लिया और वो 40 मिनट तक चल गया, डू राइट दैट कि यहाँ 40 मिनट्स मेरे चले गए हैं। जस्ट practice it for 3 days, trust me, at the end of day then count the number of hours जो आपने पढ़ाई की, ठीक है, आपने जो पढ़ाई की, नॉट आई वुड नॉट से कि आपने पढ़ाई की, काउंट द नंबर ऑफ आवर्स जहाँ पे वो आपके एफिशिएंट गए हैं। व्हेन आई से एफिशिएंट मींस कि चलो इतने घंटे हैं मेरे पास, लेट्स से मेरे पास 13 आवर्स थे, उसमें से मैंने 7-8 घंटे बना लिए, ठीक है। नाउ बट आपकी प्रिपरेशन इस जर्नी में ऐसा है कि लेट्स से आपने 5 घंटे पढ़ लिए, बट देन यू थिंक दैट अरे 5 घंटे से मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है, मेरा डेली टारगेट्स नहीं हो रहा है, आई नीड टू स्टडी फॉर मोर 2 आवर्स, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका ये टाइम वेस्ट हुआ है ना, जहाँ पे भी टाइम वेस्ट हुआ है, यू विल बी एबल टू रियलाइज कि यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, एंड आई नीड टू बेसिकली टोन इट डाउन। मुझे ये चीज नहीं करनी है, ये मुझे कैसे करना है, या मुझे इसको कैसे खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका यूट्यूब पे टाइम वेस्ट हो रहा है, आप कोई मूवी देखने लग गए हो, आई एम नॉट सेइंग कि मत देखो, अगर वो डेली हो रहा है देन इट्स अ प्रॉब्लम, अगर कभी कभी हो रहा है देन इट्स फाइन, ठीक है। नाउ उसमें क्या होगा कि यू विल बी एबल टू ट्रैक योर टाइम, एंड इन दैट ऑफ ट्रैक ऑफ टाइम जस्ट डू दैट 3 days। बहुत 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 इजी होगा आपके लिए अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छे होगा, और हर रोज करोगे 3 से 4 दिन, तो यू विल बी एबल टू बी कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट, ठीक है। ऑब्जर्व द पैटर्न, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंप्रूव इट कि क्या मुझे इंप्रूव करना है, और जैसे जैसे एग्जाम आएगा वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन नाउ। देन डू नॉट टारगेट द नंबर ऑफ आवर्स बट टारगेट द सिलेबस। ये मत सोचो कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, हो सकता है उस 8 घंटे में आपका सिलेबस ही आगे ना जा रहा हो, इमेजिन कि 7 घंटे में भी आपका सिलेबस आगे जा रहा हो। सो यू डू नॉट हैव टू टारगेट द नंबर ऑफ आवर्स, इनिशियली यू कैन टारगेट, ठीक है, क्योंकि अगर आपसे बैठ के पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, इनिशियली फॉर 3 to 5 days or 1 week you can target the number of hours, but then afterwards it's not the number of hours, it's the syllabus completion, it's the revision, ठीक है। रिविजन 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 इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा हाफ ऑफ द टाइम, है ना, और मे बी आई वुड से 40% ऑफ द टाइम रिविजन में ही जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर कि टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है, दिन कैसे जाना चाहिए, उस चीज के साथ हमें कंसिस्टेंट कैसे होना है, और कंसिस्टेंसी आपको इस चीज से लेके आनी है, डिवाइडिंग द डे, डिवाइडिंग योर टाइम थिंग्स, है ना, एंड नॉट गेटिंग पैनिक ऑब्वियसली।
देन लास्ट रिपीट, आर या पार। देखो ये मेरा बहुत ही फेवरेट चीज है, आर या पार, ठीक है। देखो वेन एवर यू डू समथिंग इन योर लाइफ, है ना, इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इन योर एकेडमिक लाइफ, ट्रस्ट मी इट हेल्प्स। या तो आप वो चीज करो मत, है ना, जैसे अब देखो अब आप वैकेंसीज का ही लगा लो, या तो आप वो चीज करो मत, और अगर आप वो चीज कर रहे हो ना तो उसमें जान लगा दो भाई, लगा दो, ठीक है। बिकॉज इन द मिडल, when you're in the middle of something you will not be ever happy, आप खुश नहीं रह पाओगे। कि देखो अगर आपने सोच लिया ना, I know that अगर आपने सोच लिया ना आप करोगे वो चीज। I'll tell you why। आपको अभी पड़ रहा होगा वैकेंसी पे फर्क, लेकिन जब एक्चुअल में नोटिफिकेशन आएगा ना आप भूल जाओगे कितनी वैकेंसीज है। व्हाई? बिकॉज नो नाउ यू आर इनटू इट, यू हैव स्पेंड योर टाइम, है ना, आपने अपना बहुत अच्छा खासा टाइम दिया इस एग्जाम को, ठीक है, आपने अच्छे खासे रिसोर्सेज दिए अपने आप को, है ना, अपने अच्छे खासे रिसोर्सेज, बी इट टाइम, बी इट एनर्जी, है ना, बी इट मनी, है ना, कुछ भी दिया हो, ठीक है। एंड everyone knows that whenever we are in the preparation your parents are live it, ऐसा लगता है वो भी आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। देर ऑल्सो अवेयर देर इज 3 phases, देर ऑल्सो अवेयर कि यही सिलेबस में ये आता है, देर ऑल्सो अवेयर की रिटन टेस्ट फेज 2 में होता है, एंड योर पेरेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, है ना, ये तो सच है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट आर या पार, या तो आप इस चीज को करो मत, और मुझे नहीं लगता कि इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट यू वॉन्ट थिंक अबाउट इट नाउ। when you know that you are going to do it, just focus on yourself, do not think of your competitor कि इसने उसने कर लिया उसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। just focus on your preparation, ठीक है। और भी कुछ अगर आपके इश्यूज है यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन यू कैन सजेस्ट सर्टेन थिंग्स, है ना, यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स, yes we will do it, yes we will do it, this is the day, this is the day with that we are going to make it fully possible, right, this is it, ठीक है। कुछ और मैं तो हमेशा माइंड में ये रखती थी कोई बात नहीं सोने का, 50 दिन है, 50 दिन है बस, उसके बाद मजे करेंगे, ठीक है, नॉट इन दैट, बट ठीक है, ऐसे समझो कि 50 डेज है, 50 तोला, है ना, 100 तोला जो भी है, तो बस इतना ही दिन पढ़ना है बस, उसके बाद देखी जाएगी जो होगा, या तो हम फेज 2 की प्रिपेयर करेंगे, या फिर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करेंगे, या फिर और वही बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जो हमारा सिलेबस उस चीज में होगा, ठीक है, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू स्टडी फॉर 50 डेज, ठीक है। सो thank you very much, guys. Thank you for watching this session. I hope you like this session. Then see you. Bye bye. Keep growing, keep working hard.